तो ऑलराइट, अब थोड़ा ना पहला वाला इंट्रो देने में थोड़ी सी वो होती है। कैसे करते हैं लोग स्टार्ट यार, मतलब पॉडकास्ट ही सीधा। ऑलराइट, ठीक है। ऑलराइट, हेलो एवरीवन, सो वी आर बैक। दिस इज द एपिसोड 2 ऑफ द सिनेफाइल्स। 2 महीने लग गए वापस आने में, बट एवरीबडी हैज बीन सो बिजी, स्पेशली मी. So I'm so sorry first of all, and welcome to episode 2. Okay, so we have Anas, who is a great cinephile, and Anas की speciality है कि he can always decode a film. जो शायद उतनी decode भी नहीं चाहिए, उससे भी ज़्यादा decode कर लेता है Anas. And he's doing great in his, like, he's studying masters in mass comm and doing great stuff. Hi Anas. Hi everyone. Yeah. So feels good, man. Feels good. And then we have Ritvik, who looks really good. And Ritvik, तुम्हारा बाल थोड़ा इधर को आया हुआ है यार. ये थोड़ा. Yeah. So Ritvik is somebody who I always talk about, Hollywood films, and उसका जो एक तरीका है फिल्म्स को देखने का, वो बहुत ही मुझे अपने ऐसा लगता है कि जब मैं खुद कॉलेज में फिल्म्स ऐसे देखता था. So hi Ritvik. Hi everyone. And then we have audience's favorite, Kushagra. And I should say, Kushagra, long time से ज़्यादा long hair no see. Really miss seeing you, and हम 2 महीने बाद सीधा बात करें, तो I loved it कि हम podcast में सीधा मिल रहे हैं, तो yeah. All right. So let's start. Just let's discuss Tu Jhuti Main Makkar. I really want to know what Kushagra has to say first. How was it? It's a bad film जब तुम्हें पता है कि कार्तिक आर्यन could have been a better choice than रणबीर कपूर, and तुम कार्तिक आर्यन के 5 मिनट की केमियो में ज्यादा खुश हो वो बजाय पूरे श्रद्धा कपूर को देखते हुए पीछे उसने कोई भी कपड़े पहने हो. Like genuinely इतनी मतलब बहुत बोरिंग, बहुत ब्लैंड एंड बहुत टेस्टलेस मूवी थी. अब ज्यादा उम्मीद थी नहीं वैसे भी मूवी से, बट इट्स अ वेरी कुछ लोगों के लिए काफी हार्मफुल मूवी थी बिकॉज सूरज बड़ जाते से कंपेयर कर रहे थे कि वो काफी ज्यादा फिल्मी या फैमिली ओरिएंटेड हो रही है, बट फॉर मी इट वाज अ वेरी हार्मलेस बट स्टिल वेरी फॉरगेटफुल मूवी एट द सेम टाइम. सो अभी मैं इतना ही बोलूंगा. That's what she said. Forgettable. अटैक पे अटैक हो गया यहाँ पे. All right. Anas, in short, just tell me what was your experience. मेरा एक्सपीरियंस कुशाग्र से बिल्कुल भी अलग नहीं है. मैं उनसे फुली सहमत हूँ. मुझे फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसे लिख रहा है माय फैमिली. बहुत ही बकवास. All right. बहुत ही बकवास है. Yeah. मैं यही कहूँगा. All right. थोड़ा सा please be decent. I expect थोड़ा और gentleman review from Ritvik. Ritvik, what's your take on Tu Jhuti Main Makkar? मेरा थोड़ा इतना भी हार्श नहीं है ऑब्वियसली. मतलब मुझे पसंद आई थी जब मैं देखता था. मतलब मेरा थिएटर एक्सपीरियंस वाज गुड. आई से इवन बेटर देन पठान इन मैनी वेज. बट जो थिंग लाइक फिल्म को अब देख रहा हूँ मैं, लाइक जितना सोच रहा हूँ उसके बारे में, मुझे उतनी बुरी लग रही है वो. लाइक as it's not aging like fine wine. So that's what I'll say. But it was a good watching experience as long as I was in the theater. I didn't not feel like bored. Like, yeah. Cool. So coming to my opinion of Tu Jhuti Main Makkar, मुझे ऐसा लगता है ना कि रणवीर has already grown up 10 years ago from these films. Like मतलब मुझे नहीं लगता कि this is a रणबीर कपूर film. And it more feels like यार कुशाग्र, तुम ऐसे देखोगे तो मैं कैसे अपना ओपिनियन तो मुझे ना लाइक फिल्म से लाइक जो एक चीज सही लगी वो तो था डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट, जिसके बारे में मैंने रिव्यू में भी बात की है. बट ओवरऑल जैसे जैसे अब मेरे को टाइम हो गया ना फिल्म देखे हुए, मैं उस फिल्म से और डिटैच हो ही जा रहा हूँ. मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म को या गानों को
like एक साल बाद याद रखा जाएगा. मतलब it has like you know like Ritvik is saying कि it won't age well, and I'm very sure it won't, because when you see the acting of Ranbir Kapoor, he's like acting literally, you know, कि literally वो झूठ पे झूठ बोलती है तो झूठ पे झूठ बोलती है तो उसको झूठ पता नहीं. Though good dialogues though, but I think you know Ranbir is like has grown up a lot. Yeah. Now moving on, what I really want to talk about is अब तुम्हारे लिए लाइक प्रॉब्लम क्या बनी मूवी जहाँ पे लाइक व्हाट वाज रियली द प्रॉब्लम? कुश. मेरे लिए दो बहुत बड़ी मेन प्रॉब्लम थी. फर्स्ट इज द स्क्रीन प्ले एंड सेकंड इज द होल जो भी वो बेसिकली डायलॉग्स ऑफ एडिटिंग जिस तरह से चॉपी. ओके, देयर आर लेजिट, मैंने तीन ऐसे तो सीन्स जो मैंने नोटिस कर लेते वो थे कि बहुत ऑकवर्डली एडिट हो रखा है. जैसे एक सीन था जब पहली बार श्रद्धा कपूर अपनी फैमिली को मिलाती है और मिलने नहीं चाहते, तो रणबीर कपूर श्रद्धा कपूर ऑकवर्डली जा रहे हैं, सो दैट वाज सपोज्ड टू बी अ फनी गैग, और वो बहुत देर तक चल जाती थी, लेकिन इट वाज सपोजली 2 और 3 सेकंड्स मोर. ऐसा लगा एडिटर को पता ही नहीं था कब कट करना था सीन और कट टू नेक्स्ट सीन करना था. तो ऐसे लिटरली 3 बार सीन्स थे जो बहुत वियर्डली कॉमेडी के बीच में ऐसे एक ऑकवर्ड साइलेंस, ऑकवर्ड गैग हो रही थी, वो कुछ आने वाला है. नाइस नाइस नोटिस. तो मेरे लिए ये एक तो एडिटिंग बहुत वियर्ड थी, और दूसरी मेरे लिए ये था स्क्रीन प्ले था. एंड स्क्रीन प्ले यही है कि लव रंजन जैसे स्क्रीन, ओके, श्रद्धा कपूर का जो भी हमें पता था कि क्या दिक्कत होने वाली है, जैसे हमें उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था, बट उसका अचानक से जब भी उसका एक्सप्रेशन जो सारा का सारा जो उसका गुस्सा है वो निकलता है, एंड के डायलॉग है 5 मिनट के डायलॉग के लिए निकलता है बस. तो उसकी कोई कैरेक्टर डेप्थ नहीं थी. सी द रीजन वी लव सोनू निगम स्वीटी, कैरेक्टर डेप्थ, कैरेक्टर डेप्थ मतलब, एंड सी द रीजन व्हाई वी लव सोनू की टीटू की स्वीटीज, बिकॉज हमें इंटरवल में प्रॉपर्ली और पूरा सेकंड हाफ दोनों कैरेक्टर्स को ऐसे हिट एंड बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं, हमें पता है दोनों की मोटिवेशन है, क्लियरली पता है ना, वो एंजॉय करते हैं. श्रद्धा कपूर का बस 5 मिनट का डायलॉग होता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली से दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरी मॉम का स्टार ही नहीं थी. कुछ सेंस नहीं था एज सच. मतलब 5 मिनट के डायलॉग में बस उसको दे दिया कि अपना सारा दुखड़ा इसमें रो दो. तो हमें तो ये मेरी मेजर दिक्कत थी स्क्रीन प्ले श्रद्धा से कपूर कि की मदर के पास क्या नहीं था, क्या बोला उन्होंने? तो वो ये कहता ना कि मैं रेंट के घर पे रही हूँ, या फिर वो कुछ ऐसे डायलॉग कि मेरी मॉम हमेशा रेंट के घर पे रही, फिर मेरी मॉम को स्टार नहीं थी, कुछ ऐसे कोई डायलॉग आता है उसमें, विच तो श्रद्धा कपूर ऐसे स्टार्ट करती है रणवीर से कंप्लेन करना. तुम्हारे पास तो अभी भी नहीं है शायद कार, लाइक यू नो हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने किसी मतलब मेरे को याद ही नहीं है सीन एक्चुअली. सो गुड यार. हाँ. या दोज हु हैव कार्स प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. तो यही दिक्कत है कि डेप्थ ही नहीं है सेकंड कैरेक्टर में. हम एक ही कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से पूरी मूवी देखी और वही कैरेक्टर अपना पर्सपेक्टिव समझा के पूरी मूवी ले गया. सो आई एम लाइक कोई सेंस नहीं था इस बात में. True. Okay, Rith, your take. The problem you have with Tu Jhoothi Main Makaar. एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट जाऊंगा कुछ आगे से, ये थोड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ. आई फेल्ट कि वो थोड़ा अच्छा था वो लास्ट वाला सीन जो उन दोनों का पूरा डायलॉग बाजी थी, बिकॉज जिस थिएटर में मैं बैठा था वहां पे ऐसा हो रहा था कि जैसे रणवीर ने डायलॉग बोल रहा है, सारा थिएटर चिल्ला रहा है यस आई एम विद यू. वो श्रद्धा बोल रही है, देन देयर इज सेक्शन वो सेइंग यस आई एम विद यू. सो आई थिंक वो चीज वो कनेक्ट हो रही थी, एंड इवन आई फेल्ट कि कई वेज में मुझे वो जस्टिफाइबल लगा द वे हर एंगर वाज कमिंग. या बहुत कम स्क्रीन टाइम दिया गया बट वो जस्टिफाइबल लगा. दैट इज द गुड थिंग लाइक अबाउट द फिल्म. अदरवाइज बैड आई थिंक द सिनेमाटोग्राफी, इट वाज रियली लाइक मुझे बहुत बेकार लगी थी. बस स्टार्ट हुई फिल्म में ये कोई एड है जो ये गुड़गांव में शूट किया गया है. एक्चुअली लाइक they were in like Delhi, this area, you know, NCR and all, और वो बहुत प्यारे वे में शूट हो सकता है. स्पेन की जो सीन्स थे फिर भी they were good, but ये सीन्स even in the locations I have been, मेरे को लग रहा है सेट है. वो मॉल में गया हूँ, मेरे को लग रहा है ये नहीं ये सेट लग रहा है. ऐसा सोनू की टीटू में भी बहुत था हाँ, एक्चुअली. स्पेशल मेंशन लाइटिंग. हाँ, बहुत फेक लग रहा है, मतलब फिल्म ही फेक लग रही थी. यहाँ से फर्जी कैफे जब लिखा था मैं कहा ये फिल्म का वो है थीम है, फर्जी है फिल्म. That's good. फर्जी शो इससे ज्यादा रियल था. I like the confidence, I like the शिद्दत जिससे तुम अपना ओपिनियन दे रहे हो. मजा आ रहा है सुन के. मैं तो ऑडियंस की तरह देख रहा हूँ इस पॉडकास्ट को. लविंग इट. अनस, आपको क्या मेन प्रॉब्लम थी फिल्म से?
मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम राइटिंग में थी, जो कुशाग्र ने भी बोला कि राइटिंग इतनी खराब थी और इतने बड़े बड़े मोनोलॉग्स थे और एक के बाद एक मोनोलॉग, मुझे ब्रीथिंग स्पेस नहीं मिल रहा था कि मैं प्रोसेस कर सकूं उस बंदे ने अभी क्या बोला है। और मुझे लग रहा था रणवीर खुद भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, वो कंटिन्यूसली बोले जा रहा था। इतने ज्यादा मोनोलॉग से की फिल्म एक विजुअल मीडियम है, आपको जरूरी नहीं है कि आप हर चीज डायलॉग से ही या मोनोलॉग 3-3 मिनट लंबे लंबे मोनोलॉग से कन्वे करो, आप विजुअल से कन्वे कर सकते हो। आपके पास पूरी विजुअल लैंग्वेज है कन्वे करने के लिए, जो कि ऋत्विक ने बोला बहुत खराब थी। तो उन्होंने सब कुछ ही राइटिंग पे डाल दिया मोनोलॉग के थ्रू। वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो गया था आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। सेकेंडली, मुझे कॉन्फ्लिक्ट जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो बहुत अच्छा लगा था इंटरवल में, जो उन्होंने जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया। आई वाज रियली इंटरेस्टेड कि अब मुझे लगा कि अब मूवी अच्छी हो जाएगी यहाँ से। बट उन्होंने टोटली ऑपोजिट चले गए वो। मैंने सोचा था कि दे माइट एक्सप्लोर श्रद्धा की प्रॉब्लम्स, की श्रद्धा को क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड वो लोग बैठकर बात करेंगे उस बारे में। बट उन्होंने तो कोई और ही ट्रैक पकड़ लिया और फिर मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो कैरेक्टर्स एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं या फिल्म मेकर अपने आप को बेवकूफ बना रहा है कि हम सब मिलके बेवकूफ बन रहे हैं। True. ये भी मैंने छोटा सा मोनोलॉग बोल दिया। Like one question, तुमने जो कहा कि श्रद्धा कपूर की प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर नहीं किया है, ऐसे मेरे को भी ये चीज फील हुई। I really want to ask कि who here is in like is in love, like who has who is into a relationship? हाथ ऊपर कर सकते हैं तीनों में से? Cool, that's honesty. I really want to ask you guys कि like आप लोग गए किसके साथ थे? Like did you go with your partners? No, I went with guy friend, like my whole entourage. Oh यार, That's why I liked it. That's why I like the conflict. That's the conflict of the film. Like तुम तो रणवीर से भी पीछे हो फिर। So talking about what Anas said, मुझे ऐसा लगता है ना कि जो मेरे को भी ऐसे फील हुआ कि जो श्रद्धा कपूर का जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, that she has a problem with the family or she has a past traumas, मुझे भी ऐसा लगता है कि वो इतनी अच्छी तरह से एड्रेस नहीं हुए। Because one thing it's good कि everybody in the family comes out and talks about कि वो कहाँ पे गलत थे and all, but again life तो उसको वही जीनी पड़ी, वही family, वही फिर end में मुझे जहाँ पे लगा कि वो end में post credit में बच्चे होना नहीं दिखाना चाहिए था। Like it's, and also I have another problem with Shraddha's character, क्योंकि जब वो स्पेन में होते हैं तो शी इज मोर लाइक ओ मैं भी तेरे जैसी हूँ, मैं भी मेरे को भी कोई मिला नहीं, मैं भी आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो ये सब बातें, और जब वो लाइक यहाँ पे आते हैं तो शी इज लाइक डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। तो वो जो कैरेक्टर ट्रांजिशन है ना, वो यहाँ जब एक स्पेन एंड देन दिल्ली में जब प्रॉब्लम्स आती है तो वो मैच नहीं करता है वो कैरेक्टर मेरे लिए। एंड दैट इज वाई आई रियली फील कि जो लव रंजन का जो स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग है वो अभी भी कहीं ना कहीं एक मेल कैरेक्टर ड्रिवन ज्यादा लगा मुझे अभी भी। दो मैं अभी भी मानता हूँ कि उनकी सबसे इक्वलिस्ट फिल्म यही है अभी तक। मतलब जो पॉपुलर है, आकाशवाणी भी थी, आकाशवाणी पॉपुलैरिटी की बात कर रहा हूँ, जिससे उनको जाना जाता है। तो मतलब मेरे को फिर भी लगता है कि मेन स्ट्रीम उसमें तो यही थी। तो आई थिंक ये सब मेरी प्रॉब्लम थी, और ऊपर से फिर मेडियोक्रिसिटी, वो जो भी गलत वर्ड हो गया जो भी ये सब चीजें थी वो तो बहुत ही गलत थी यार। मतलब वो तमाशा ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से वो फिल्मी चीजें बोलने की कोशिश करते हैं, पर वो सूट ही नहीं करती दोनों के एक्टर्स को। एंड देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम व्हेन श्रद्धा सेज दोस डायलॉग्स। तो एंड ऊपर से उनकी जो हर चीज है ना, वो बहुत एफर्ट है उसमें, इट डजंट कम नेचुरली। एंड रणबीर भी ऐसे कर रहे हैं, लाइक लिटरली यार, मतलब मुझे लगा दिस कैरेक्टर कुड हैव डन बेटर। एनीवे, let's move on to like something that you really liked about the film. I really want Anas to answer it first. Only the last 10 minutes जहाँ पे वो एयरपोर्ट जाते हैं, जो पूरा उनका जो कॉन्वर्सेशन है कार में, एंड व्हेन दे आर चेकिंग एट द एयरपोर्ट, और वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि ये फैमिली, तो वो मुझे बहुत नेचुरल लगा। और मुझे लगा कि फिल्म ये हो सकती थी जो नहीं हुई। इट कुड हैव बीन अबाउट दिस फैमिली, कि ये फैमिली कैसी है, एंड लाइक इसके अंदर कैसे कैरेक्टर्स हैं, एंड कैसे ग्रे एरियाज हैं,
कैसे हर कैरेक्टर जो है मतलब एक दूसरे को स्पेस नहीं देता है एंड ऑल, एंड बहुत ज्यादा ओवरबर्डनिंग है एंड ऑल ऑफ दैट। तो मुझे लगा था जब इंटरवल हुआ कि वो लोग वही ट्रैक पकड़ेंगे, पर उन्होंने पकड़ा नहीं। बट एंड में उन्होंने जो ह्यूमरस वे में वो दिखाया है कि डिम्पल कपाड़िया उसे थप्पड़ मार रही है एंड बॉनी कपूर इज लाइक चिल्ला रहे हैं कि रुक जाओ एंड ऑल दैट, वो काफी फिल्मी तो था ही। बट उसी पोर्शन में मुझे सिर्फ थोड़ी सी हंसी आई, वरना पूरी फिल्म में मैं सर पकड़ के बैठा हुआ था क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा था। what I feel है ना is कि ये भी चीज ट्रू है कि इंडियन फैमिली ज्यादा चेंज होती ही नहीं है कभी। इंडियन फैमिली पेरेंट्स ऑलवेज थिंक दे आर, मतलब हम उनके लिए बच्चे ही हैं, चाहे 50 साल के भी हो जाए उनके लिए हम बच्चे ही रहेंगे। तो I asked, like, I really want to know from Kush, like, since he's always into criticism and पठान के टाइम पे वॉर के पीछे पड़े थे। Now I really want to know कि since you are in a relationship and did you really connect with the problem, like the conflict of the film? Yeah, so मैं कॉन्फ्लिक्ट से बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था क्योंकि दैट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम जो लोगों को रिलेशनशिप में आगे फील होती है। और वही कभी ऐसा मैंने देखा नहीं कि उसको कोई मूवी बने कि रहना कहाँ है, रहना किससे आता है, हमेशा एज अ डायलॉग में निकल जाता है। बट दिक्कत भी यही है कि जैसे स्क्रीन प्ले में रूल होता है ना चेकऑफ्स गन का, कि अगर एक्ट 1 में वो गन शो है तो एक्ट 3 में शूट हो जानी चाहिए। तो मूवी शुरू होती है कि रणबीर कपूर ब्रेकअप एजेंसी टाइप चला रहा है कुछ, एंड वो मुझे था कि ओके मे बी ये कहीं ना कहीं भी एक्ट करेगा दिक्कत में, जो श्रद्धा कपूर दिक्कत होगी। बट वो सिर्फ और सिर्फ एज अ गैग ही रह जाता है पूरी मूवी में। पूरी मूवी ऐसे गैग रह जाता है। श्रद्धा कपूर को मुझे पता भी चलता है रणबीर कपूर से पूरे बात करी थी, उसको ये नहीं होता गुस्सा, उसका मेन गुस्सा कुछ और ही होता है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं, वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। सो आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर कि वो लोग और चीजें बताएं कि क्या था, एंड श्रद्धा कपूर अच्छे से एक्सप्लेन करे। जैसे लव टुडे अगर किसी ने देखे यहाँ पे, जहाँ पे फोन स्वैप आते हैं 24 घंटे के लिए, तो इवन दो इट हैज अ वेरी हॉरिबल कंक्लूजन इन द एंड कि दोनों स्टिल साथ होते हैं चीटिंग करने के बाद भी, बट स्टिल उस मूवी में पूरे टाइम लड़का और लड़की दोनों के इक्वल इंपॉर्टेंस पर्सपेक्टिव दिखाए गए थे कि ये रिलेशनशिप दिक्कत आती है, पास्ट का छुपाना या कुछ भी दिक्कत हो, वो छोटी छोटी नुआंसेस भी थे जो रिलेशनशिप में उन्होंने दिखाए थे, इसमें उन्होंने सब मजाक में उड़ा दिया। सो इट इज अ वेरी आई फील अ जेन्युइन दिक्कत जो लोग रिलेशन फील कर सकते हैं, बट उन्हें बहुत ही फन वे में ऐसे 10 मिनट के बस एंड में दिखा दिया कि हाँ ये अभी खत्म कर देंगे। तो कुछ ऐसा कंक्लूजन निकला नहीं। But you connected with the conflict, I think. Cool. Yeah, that's a nice perspective. Like, मुझे ऐसा लग रहा है podcast के through relationship advice भी मिल रही है, so good. And मैं बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा छोटी सी, जो अभी कुशाग्र बोल रहे थे ना कि रिलेशनशिप का वो दोनों फोन पे एक दूसरे से बात करते हैं। मुझे पूरी फिल्म में ये प्रॉब्लम थी कि वो दोनों एक दूसरे की आवाज क्यों नहीं पहचान पाते अगर वो ये नहीं, ये एक्चुअली था बिकॉज रणबीर इज यूजिंग अ वॉइस मॉड्यूलेटर। तो वो एक बार सुनोगे तो लगेगा कि श्रद्धा जब रणबीर से बात करे तो वॉइस डिफरेंट है, और जो रणबीर की तरफ है दे एक्सप्लेन्ड इट थ्रू लाइक दैट थिंग कि अपनी वो कहते हैं कि अपने साथ होगा ये किसको लगता है, लाइक बस ही लिटरली पॉइंट्स दैट आउट कि अपनी गर्लफ्रेंड की आवाज पहचान पाया, वो पॉइंट आउट आई डोंट नो, बट मैंने फिर नोटिस नहीं किया होगा। ठीक है अपने वाली जोड़ी क्यों नहीं क्वेश्चन करते फिर? हाँ भाई अपने वाली जोड़ी इज अनदर थिंग, आई लव दैट फिल्म। So Rit, what did you liked about the film? Like what is your honest take? Where did you enjoy the film the most? Not the climax, anything else. I felt like हमने भी रणबीर की एक्टिंग की बात की है, तो I really felt कि सेकंड हाफ में उसकी एक्टिंग अच्छी थी यार। फर्स्ट हाफ में he was doing a Kartik Aaryan impersonation, but second half it was like the Ranbir Kapoor we know from Ye Jawani Hai Diwani and not Tamasha, but yeah, like his lesser film. So that was good to see. Other than that, जो conflict था, more than the conflict, I liked this dynamic of the guy not like उसको लग रहा है कि सब ठीक है relationship, while it is being broken from inside. So वो चीज जो थी, and it is quite true, like people, guys like us, we are quite privileged in that sense, and even mostly in the marriage scenario, because we don't have to go ना, हमें तो किसी अपना घर नहीं छोड़ना है, नहीं करना, तो हमें लगता है कि हाँ ये तो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, and that is people don't realize कि उनके relationship broke हो रहे हैं because they don't communicate so well, और
स्पेशली हमें लगता है सब सही चल रहा है, बट अगर हम अपने पार्टनर से एक बार देखें, उनको जानने ही ट्राई करें, उनको एक बार पूछ भी लेना, तो पता चलेगा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम. एंड आई फेल्ट दैट, इन वे आई कनेक्टेड विद दैट, सो ये दैट्स व्हाई आई लाइक इट. ऋतु की आवाज में इतना दर्द था, बहुत दर्द, बहुत दर्द था काफी उनके गहरी आवाज बात में। कर दी आपने ऋतिक के यहाँ पे। Yeah, मतलब your loved ones, your partner or any friends will be proud of your this opinion. But वैसे ये मेरा ओपिनियन था वीडियो में, तुमने अच्छा किया मेरा ओपिनियन बोल दिया. मैं चुराया, ये मेरा भी. हाँ नहीं नहीं, बट यार तो ये ठीक है, मेरे नीचे ही हो वीडियो में भी, ठीक है. So but true, I think जो आप तीनों ने बातें कही वो बिल्कुल ट्रू है. एंड अगर मैं एक अलग सा ओपिनियन दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को वो फैमिली की वाइब बहुत नॉर्मल सी लगी. मेरे को लगता है फैमिलीज ऐसी ही होती हैं, थोड़ी इंटरफेयरिंग होती है, उनको पता भी नहीं होता कि वो इंटरफेयरिंग हो गई हैं. एंड उसके बाद डिम्पल कपाड़िया की परफॉर्मेंस फेल्ट लाइक माय ओन मदर, कि आलू के पराठे पता है कितने मुश्किल से बनते हैं, सुबह सुबह उठ के खाओ. मेरी मम्मी सीरियसली ऐसे करते हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं कि वो ऊपर बना के उन्होंने सुबह कुछ बनाया और हम खा नहीं रहे उस वक्त. तो ये चीजें जो और थी टिफिन छोड़ गया हो वापस, या पूरा बना हुआ मेरे टिफिन। साथ तो ये बहुत बार होता है. मैं तो ऊपर आके पता नहीं कितनी बार चाबी भूलता हूँ, कभी अपना बैग भूल जाता हूँ, कभी कुछ. सो ये बहुत अच्छा फैक्टर था इस फिल्म में कि जो फैमिली का. और मेरे को आई रियली विश की और सीन्स होते हैं. मेरे को लगा ही नहीं कि उनको स्पेन जाने की जरूरत नहीं थी, वो फर्जी कैफे में ही मिल जाते कहीं, तो कितना सही रहता. हमें स्पेन चाहिए ही नहीं था, हमें वो बजट भी फैमिली. बच जाता। हाँ बजट भी बच जाता. So yeah, that was like, but overall, I can say that as a theater experience-wise, I enjoyed the film that day. Like I enjoyed the film. So I think that is why my opinion was इतना भी कोई extreme नहीं है ना, इतना वो rigid है. तो I think I really enjoyed the film. All right, I think let's just go to the end. But before going, I really want to ask one movie recommendation from you all. One romantic comedy. ठीक है, जो तुम्हें लगता है कि तू झूठी मैं मुखार से तो बेटर ही है, एंड यू वुड लाइक टू रिकमेंड टू एवरीबॉडी हु इज वाचिंग. कुशाग्र, किसको किसको पता है, मतलब किसको पहले रिकमेंड करनी है? कुशाग्र कैन गो, आई थिंक ही नो. कुशाग्र मतलब सोच रहा हूँ. मेरे ख्याल में बहुत ही नॉर्मल से सबने देख रखी होगी, बट आई फील जब जाने तुझे जानना इज अ रियली गुड रोम कॉम मूवी. इट्स अ रियली परफेक्ट टीनेज को अट्रैक्ट करने के लिए, लाइक. तो आई फील जाने तुझे जानना इज अ रियली गुड रोम कॉम मूवी. इट्स ट्रू. मेरे को ऐसे भी लगता है गाइस कि जाने तुम्हें जानना ऐसी फिल्म्स बनी नहीं दोबारा, इतनी हाँ सक्सेसफुल फिल्म थी. हाँ. एंड इट जस्ट पता नहीं क्या हुआ. अनस, वन फिल्म फ्रॉम यू. वैसे तो ऑल आउट रोमांटिक कॉमेडी नहीं है, पर मुझे काफी पसंद है जाने मन शिरीष कुंदर की, जिसमें सलमान खान, अक्षय कुमार, प्रीति जिंटा है. इट्स अ फिल्म दैट आई रियली रियली लाइक. वो म्यूजिकल भी है, मुझे म्यूजिकल्स बहुत पसंद है. और जिस तरह का उसमें ह्यूमर है और जिस तरह की उसमें मेटा कमेंट्री है, सबको पता है यहाँ पे कि मुझे मेटा कमेंट्री बहुत अच्छी लगती है, तो आई विल रिकमेंड जाने मन. जाने मन डेफिनेटली. मेरे को ऐसा लगता है कि वो जाने मन का हाँ पूरा नाम जाने मन लेट्स फॉल इन लव वही है ना, अक्षय हाँ, कुमार. लेट्स फॉल इन लव विद अगेन है समथिंग. जाने की सब जाने कुछ अच्छा था एंड का, प्रीति जिंटा के साथ. नहीं नहीं यार, प्लीज यार, अब प्लीज पुरानी फिल्मों को आके क्रिटिसाइज ना करो. तुम जाओ तो और देखने और देखो जाए. जाने मन गुड फिल्म. मेरे को लगता है अहेड ऑफ टाइम है, और वैसी क्रिएशन ना अभी भी हम पुल ऑफ नहीं कर पाते. फ्लॉज होंगे अपने, बट मेरे को बहुत मजा आता है कि एक कैरेक्टर, मतलब कितने सारे कैरेक्टर्स प्ले करता है सलमान, एंड देयर इज अ बेबी इन्वॉल्वड इन द फिल्म. तो मजेदार है कैरेक्टर्स. ऑलराइट ऋत्विक, वन रोमांटिक कॉमेडी फ्रॉम यू. इट कैन बी हॉलीवुड, कोई चक्कर नहीं. या वही, आई ओनली नो हॉलीवुड. तो ये थोड़ी रीसेंट है, लाइक लास्ट ईयर की है, एंड मैं जानू से कर रहा हूँ. आई वांट पीपल टू वॉच इट, प्लीज गो वॉच इट. इट्स कॉल्ड चाचा रियल स्मूथ. It's a film directed by Cooper Rife. This director, it's one of the best films I've watched. Like one of the most heartwarming films I've watched, and बहुत underrated है. मतलब बहुत कम लोगों ने देखी है, and I feel it needs to be seen. It's a film like Cooper Rife is the director, he's the actor, he's the writer, and like everything he has done, he's like complete auteur. And बहुत सही फिल्म है. इसमें डकोटा जॉनसन है, and it's a film like कोई इंसान जो like recently college graduate है या is going to graduate college, they're gonna really enjoy it. Like they are
like जो who are stepping into the real life. So Yeah. it's more of a coming of age film, but it is also a romantic comedy, and I think people will love it. I want जो भी देख रहा है वो प्लीज चाचा रियल स्मूथ देखो, एप्पल की फिल्म है, चाचा देखो रियल कहाँ मिल सकती है ठीक आपको. है, चाचा रियल Yeah, प्लीज चाचा. प्रोड्यूसर प्रियांश, आप यहाँ पे नाम का टेक्स्ट डाल देना. ओके, कैन आई गेट अ वॉइस फ्रॉम प्रियांश राइट नाउ? हाँ जी, डाल दूंगा. प्रेजेंट सर. ठीक है प्रियांश, प्लीज डाल देना. एंड क्या मैं भी कोई रिकमेंड करूँ क्या? क्या? Yeah. यार मेरे को, मैं क्वेश्चन तो पूछ लेता हूँ, फिर मुझे खुद नहीं याद रहता कि मेरे को क्या रिकमेंड करनी चाहिए. सी मेरे मन में ना अभी सिर्फ एक इंसान की फिल्म आ रही है, और मेरे को पता नहीं क्यों करीब करीब सिंगल बहुत याद आ रही है आजकल. तो मुझे लगता है कि लाइक वो एक फिल्म है जो रोमांटिक कॉमेडी भी है, बट उसमें एक अच्छा खासा कॉन्फ्लिक्ट भी है. एंड इरफान बीइंग सो नेचुरल, जरा दो लाते लाना, अपनी लाते मत ले आना. सो तो बहुत सही फिल्म थी यार, मेरे को तो अभी भी याद आते हैं यार. इरफान बहुत जल्दी चले गए, मुझे लगता है इतनी नेचुरल थे. मतलब कितना मजा आता था कुछ देखते. कारवां होगी, कितना सही टाइम जा रहा था. पीकू, कारवां, करीब करीब एक दो साल में 3 रोड फिल्म्स, कभी नहीं हुआ हुआ ऐसा. हिंदी मीडियम. या सो या गुड यार. आई थिंक लेट्स रैप इट अप. I really enjoyed this one, like Yeah. really good about it. So I think we should meet again. And yeah, and Kushagra, thank you for coming in after just office. Guys, Kushagra सीधा ऑफिस से आए हैं, और you know मेट्रो में जैसे ही उतरे वो सीधा पॉडकास्ट में आए हैं. उसके बाद अनस के घर कोई नहीं है, सो ही इज एंजॉयिंग कि रात को कोई नहीं है अभी, तो ही इज हियर. उसके बाद ऋत्विक कल डॉक्यूमेंट्री शूट करने जा रहे हैं अपनी, तो गुड लक टू हिम, ही इज मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्री. आई रियली होप कि तुम इतनी सही डॉक्यूमेंट्री बनाओ कि फिर हम इसको कभी पॉडकास्ट में लेके आए. तो गाइस प्लीज कमेंट्स में जरूर अप्रिशिएट करना, बिकॉज एवरीबडी इज लाइक डूइंग समथिंग एल्स इन द मॉर्निंग एंड देन कमिंग. हम 10:30 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं ये चीज. सो या ऑलराइट, चलो लेट्स एंड दिस. I see you in the next episode, और वो भी बहुत जल्दी. मैं प्रॉमिस करता हूँ अगले हफ्ते हम ये कर रहे हैं. एंड उसमें हमें चाहिए कुशाग्रा के बाल खुले हुए. लेट मी नो इन द कमेंट्स कि जिनको और कुशाग्रा के बाल खुले हुए चाहिए, जॉनी डेप वाइब. ऑलराइट गाइस, चलो, थैंक यू फॉर कमिंग. बाय.